हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफआईआई बाइंग स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे। और अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिकली क्वेश्चन पूछा था, जिसमें हमने दो टॉपिक दिया था, दो ऑप्शन हमने दिया था, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों ने जो है इस टॉपिक को चूज़ किया था। इसकी वजह से आज के वीडियो में हम इसके ऊपर में डिस्कशन करने वाले। देखिए, बेसिकली यहाँ पर हम एफआईआई बाइंग सिर्फ आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। टोटल यहाँ पर हम ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर एफआईआई की बाइंग जो है वो हमको कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है फ्रॉम लास्ट 4 क्वार्टर। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 4 क्वार्टर जो है ये मिनिमम है। हालांकि कुछ कंपनी है जहां पर पिछले 3 क्वार्टर से बाइंग हो रही है कंटिन्यूअसली, और कुछ कंपनीज तो ऐसी भी है जहां पर हमको लगातार पिछले 10 क्वार्टर से यहां पर हमको बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये टोटल हमारा क्राइटेरिया होने वाला है, यानी कि हमने ऐसे स्टॉक्स को चूज किया है जहां पर कंटिन्यूअसली बेसिस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एफआईआई की जो बाइंग है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, अगर आपको एफआईआई बेच रहे, मतलब सॉरी, एफआईआई अगर आपको खरीद रहे हैं तो कोई तो बेच रहा होगा। अगर यहां पर पब्लिक की सेलिंग हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये प्रमोटर बेच रहे हैं तो इसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अगर म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं तो कौन कौन बेच रहा है जिसकी वजह से एफआईआई यहां पर खरीद रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को भी यहां पर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऑब्वियसली अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। देखिए, वेबसॉल एनर्जी आपको पता होगा 4000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी के बिजनेस के बारे में काफी डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में। तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले एफआईआई की बाइंग अगर मैं आपको बताऊं तो लगातार पिछले 5 क्वार्टर से जो है ना, आपको यहां पर वेबसॉल एनर्जी में जो है हमको क्या देखने को मिल रही है, तो बाइंग देखने को मिल रही है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पिछले 5 क्वार्टर पहले 0.01% एफआईआई की होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर के 0.48 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर की बात करूँ तो ये बढ़कर के 2.46 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में ये 4.24%, उसके बाद ये 4.39%। और अभी रिसेंट क्वार्टर में भी हमको अच्छी बाइंग देखने को मिली। 1% से ज़्यादा की बाइंग जो है वो रिसेंट क्वार्टर में एफआईआई की तरफ से बाइंग हुई है। और इसकी वजह से जो एफआईआई की होल्डिंग जो कि 5 क्वार्टर पहले बिल्कुल नेग्लिजिबल था, वो अभी बढ़कर के 5.47 पर आ चुका है। हालांकि आपको बता दूं कि ये काफ़ी रिस्की कंपनी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर प्रमोटर की बहुत कम आपको यहाँ पर होल्डिंग है। और उसके बावजूद जो होल्डिंग है ना, उसमें से 88% होल्डिंग जो प्रमोटर की वो आपको प्लेज देखने को मिल रही है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो प्रमोटर जैसा मैंने बताया कि काफ़ी कम होल्डिंग है, 27.71 से घट करके ये अभी आपको उतना ही है, पर 27% काफ़ी कम होल्डिंग होती है। और एफआईआई रिसेंट क्वार्टर में अच्छी बाइंग देखने को मिली। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग को डायल्यूट किया है। अभी बिल्कुल नेग्लिजिबल होल्डिंग है, 0.26%। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होल्डिंग है वो पब्लिक की है, जो कि 67.47% से घट करके 66.57 पर आपको आ चुकी है। हालांकि आपको बता दूं कि जो पिछले 5 क्वार्टर से लगातार एफआईआई की यहां पर जो आपको बाइंग हो रही है ना, वो आपको किससे खरीद रहे हैं एफआईआई। तो यहां पर एफआईआई जो है वो सारी होल्डिंग पब्लिक की डाइल्यूट हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग जो है ना 5 क्वार्टर पहले कितना था, तो ये आपको 72.28% हमको देखने को मिलता था, जो कि अभी घट करके 66.57 पर आपको पहुंच चुका है। तो ये ओवरऑल आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अच्छी बात है कि पब्लिक की होल्डिंग डाइल्यूट हो रही है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास में है। तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपनी की बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड, यानी कि अडानी विल्मर लिमिटेड। और ये कंपनी साइज में कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ी है, 32,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलेगा। और इस कंपनी में लगातार आपको पिछले 5 क्वार्टर से जो है ना हमको बाइंग देखने को मिल रही है। अब अगर मैं अडानी विल्मर की बात करूं तो अडानी विल्मर आपको पता है कि ये क्या करती है, तो कंपनी के जो है ना एडिबल ऑयल एंड फूड, बेसिकली एफएमसीजी में कंपनी का प्रोडक्ट है। फॉर्च्यून कंपनी का ब्रांड है, और यहाँ पर फॉर्च्यून ब्रांड से कंपनी के बहुत सारे ऑयल से लेकर के आपको ग्रेन से लेकर के आपको सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगा एफएमसीजी के अंदर में। यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलर एफआईआई होल्डिंग की बात करूँ तो 5 क्वार्टर पहले एफआईआई की होल्डिंग जो है वो 0.73 था, फिर ये बढ़ करके 0.95 हुआ, उसके बाद 1.16%, उसके बाद 4.31, फिर आपको 4.61 पर अभी रिसेंट क्वार्टर में जो है ना मैसिव जंप देखने को मिला। किसकी तरफ से, एफआईआई की तरफ से, जो कितना हुआ, तो सीधा 4.61 से बढ़ करके ये आपको 14.11%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे ना
तो सिर्फ एक क्वार्टर में यहाँ पर एफआईआई की होल्डिंग जो है वो आपको 10% से बढ़ी है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होल्डिंग थी एफआईआई की, और अभी ये बढ़ करके 14.11 पर पहुंच चुकी है। हालांकि यहाँ पर जो प्रमोटर ने बेसिकली जो एफआईआई ने खरीदा है, तो वो किससे खरीदा है, तो वो मैं आपको बता दूं, ये खरीदा गया है किसके तरफ से, तो एफआईआई के प्रमोटर की तरफ से खरीदा गया, क्योंकि 5 क्वार्टर पहले प्रमोटर की होल्डिंग जो है 87.88% थी, और उसके बाद ये अभी घटते घटते जो है ना 63 पर पहुंच चुकी है। तो कुछ प्रमोटर ने भी खरीदा है, कुछ आपको प्रमोटर ने जो बेचा, कुछ एफआईआई ने खरीदा और कुछ आपको म्यूचुअल फंड ने भी खरीदा। क्योंकि अगर मैं रीसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो रीसेंट में भी जो है ना मैसिव सेलिंग जो है प्रमोटर की तरफ से देखने को मिला, और जो मैसिव सेलिंग हुई है वो यहाँ पर एफआईआई ने खरीदा है। बाकी रिसेंट टाइम में म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अपना जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाया है, म्यूचुअल फंड की भी बाइंग हुई है, और यहाँ पर पब्लिक की भी जो होल्डिंग है ना वो भी यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी सारा जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको प्रमोटर ने डाइल्यूट किया, 10% से ज़्यादा का डाइल्यूशन देखने को मिला। और इसमें से जो मैसिव पॉइंट है वो आपको यहाँ पर एफआईआई ने भी खरीदा, म्यूचुअल फंड ने भी खरीदा, और पब्लिक की भी होल्डिंग बढ़ी है। लेकिन अभी भी पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ओवरऑल इस कंपनी में 88% के आसपास जो शेयर है ना वो अभी भी आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है GE वर्नोवा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया लिमिटेड, और ये कंपनी हमारे इस लिस्ट में सबसे बड़ी कंपनी है। बेसिकली ये आपको 71,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी देखने को मिलेगा, तो काफ़ी स्टेबल साइज है। और जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कंपनी इसी बिजनेस में आपको वर्क करती है। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये कंपनी लगातार आपको पिछले 2, 4, 5 या 6 क्वार्टर से नहीं, लास्ट आपको पिछले 10 क्वार्टर से कंसिस्टेंट बेसिस में यहाँ पर एफआईआई की जो बाइंग है वो हमको देखने को मिल रहा है। मतलब 10 क्वार्टर पहले जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल थी, ओनली 0.26% था, जो कि उसके बाद ये बढ़ करके 0.37 हुआ, फिर आपको 0.59, उसके बाद 0.69, फिर आपको 1.2, फिर आपको 2.04, मतलब थोड़ी थोड़ी होल्डिंग यहाँ पर आपको बढ़ रही थी। फिर उसके बाद मैसिव ग्रोथ आया 2.04 से 6.82%, उसके बाद आपको सीधा डायरेक्ट 12.04% देखने को मिला, उसके बाद ये 13% हुआ, फिर आपको 14.49, और अभी रिसेंट क्वार्टर में एफआईआई की जो होल्डिंग है वो आपको बढ़ करके 16.15% हुआ। हालांकि एक समय पर अगर आप देखेंगे तो 5-6 क्वार्टर तक जो एफआईआई की होल्डिंग है ना वो बहुत ग्रेजुअली आपको बढ़ी है, पर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैसिव ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमको ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में पर्टिकुलर एफआईआई में देखने को मिला। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं ध्यान से ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मैसिव सेलिंग हुई है ना वो आपको बता दूं कि प्रमोटर की तरफ से हुई है। मतलब लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे जो पिछले 10 क्वार्टर में प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 75% थी, जो कि अभी घट करके कितना हो गया है, तो अभी ये घट करके 51% पर आ गया है। हालांकि रिसेंट क्वार्टर में प्रमोटर की तरफ से डाइल्यूशन नहीं हुआ है, रिसेंट क्वार्टर में एफआईआई ने मैसिव बाइंग किया है, अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि अभी म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा शेयर अभी डाइल्यूट जरूर किया है, पर उसके बावजूद भी अभी भी 25% का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो है ना वो म्यूचुअल फंड का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी अगर मैं पब्लिक की होल्डिंग की बात करूँ तो 7.74% था, जो कि अभी आपको 7.66% हो गया है घट करके। तो अच्छी बात है, कंपनी साइज में बड़ी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस कंपनी में प्रमोटर की जो होल्डिंग है डीआईआई एफआईआई की मिला करके अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको 93% के आसपास, 92% के आसपास जो है वो ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये आपको थर्ड कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ कंपनी की बात करते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है ब्लैक बक लिमिटेड। ब्लैक बक की अगर मैं बात करूँ ना तो ये आपको 11,000 करोड़ की कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ कि कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो ये कंपनी जो है ना आपको ट्रकिंग प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस वगैरह आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि जो लोड मार्केट प्लेस हो गया, व्हीकल्स की फाइनेंसिंग वगैरह हो गया, ये सारे सर्विसेज वगैरह कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। देखिए यहाँ पर अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे ना तो पिछले 4 क्वार्टर से 3 क्वार्टर से बढ़ी है, 11.59 से बढ़ करके ये 11.73 हुआ, उसके बाद ये बढ़ करके 20.52 हुआ, और अभी रिसेंट क्वार्टर में जो एफआईआई की होल्डिंग है वो आपको बढ़ करके 26.20 पर पहुंच चुका है। यानी कि मैसिव ग्रोथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एफआईआई की होल्डिंग में काफ़ी कम समय में जो है ना यहाँ पर आपको डबल से भी ज़्यादा का होल्डिंग जो है एफआईआई की बढ़ी है, जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। हालांकि यहाँ पर जो उससे बड़ा पॉजिटिव साइन ये है ना कि जो प्रमोटर बेसिकली जो एफआईआई खरीद रहे हैं ना वो आपको किससे खरीद रहे हैं, तो वो आपको पब्लिक से खरीद रहे हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको 50% हमको देखने को मिलता था, जो कि अभी घट करके कितना हो गया है, तो अभी ये घट करके आपको 32% पर पहुंच चुका है। तो ये एक अच्छी बात है जिसको आप यहाँ पर और ज़्यादा ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी लो है।
हालांकि एफआईआई की होल्डिंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी, 20% से बढ़कर के रिसेंट क्वार्टर में 26 हुआ है। म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर अच्छी होल्डिंग होल्ड करते हैं, 13.48 से बढ़कर के ये 14.33 है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 38.456 से घट करके 32.27 पर है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, फर्दर आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है साई लाइफ साइंस लिमिटेड। साई लाइफ साइंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 18,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो ये कंपनी जो है ना एक तरह से CDMO है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी आपको करती है। और कंपनी की अगर मैं बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंट बेसिस में आपको एफआईआई की होल्डिंग पिछले काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में ही बढ़ी है, पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना 11.72 से बढ़ करके ये 12.36 हुआ, उसके बाद ये 14.57 और उसके बाद ये सीधा आपको 22.49%, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एफआईआई की जो होल्डिंग है वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पर आपको डबल होते हुए देखने को मिला है। तो अच्छी बात है, एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पर अच्छे तरीके से बढ़ी है। और यहाँ पर भी अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि जो पब्लिक की होल्डिंग है ना वो काफ़ी मैसिव तरीके से यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। क्योंकि पब्लिक की जो होल्डिंग है वो एक समय पर आपको 41% देखने को मिलता था, अभी ये घट करके 12% पर पहुँच चुका है। यानी कि एफआईआई जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहाँ पर 1-2% से नहीं, अप्रॉक्सीमेटली आपको 30% से डाइल्यूट हुआ है। और ये जो 30% डाइल्यूट हुआ है ना, तो उसको ऑब्वियसली एफआईआई ने खरीदा है, पर उसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर खरीदा है। एक समय पर म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली सेम था 11.95, जो कि अभी बढ़ करके कितना हो गया है, तो अभी ये बढ़ करके आपको 29.95% आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि एफआईआई से ज़्यादा जो है इस कंपनी में वो आपको म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। तो ये ओवरऑल साई लाइफ साइंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आ रहा है, जो आपको ध्यान रखना है। प्रमोटर की होल्डिंग आपको कंपैरेटिवली लो है और रिसेंट क्वार्टर में भी थोड़ा सा डाइल्यूशन हुआ है, पर अच्छी बात है कि जो एफआईआई की होल्डिंग है ना वो आपको यहाँ पर मैसिव तरीके से बढ़ी है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो किया है। बाकी अगर मैं पब्लिक की होल्डिंग की बात करूँ तो ये घट करके जैसा मैंने बोला 12% पर आ चुका है, और एक समय पर ये 41% था। तो ये एक अच्छी बात है जो यहाँ पर इस कंपनी से निकल के आ रहा है। देखिए नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है ऑथम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ऑथम इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको 43,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, और ये फंड मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, फंड मैनेज आपको पता है क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड्स हो गया, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारा काम जो है कंपनी बेसिकली करती है। और इस कंपनी की अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो पिछले लगातार 7 क्वार्टर से एफआईआई की होल्डिंग बढ़ रही है। 7.19 से 7.23 हुआ, फिर 7.29, फिर आपको 7.31, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 7.41, फिर 7.94। तो ग्रेजुअली बढ़ी है, पर एक साथ आपको मैसिव अचानक से 7.94 से 14.11 आपको देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा होल्डिंग आपको बढ़ा है। मेन जो ग्रोथ है वो आपको रिसेंट क्वार्टर में आया है। और यहाँ पर भी जो अगर आप देखेंगे ना, तो जो खरीदा गया है वो किससे खरीदा गया है, तो ये प्रमोटर से खरीदा गया। प्रमोटर की होल्डिंग एक समय पर आपको 75% था, और अभी ये घट करके कितना हो गया है, तो अभी ये घट करके आपको 68% हमको देखने को मिल रहा है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग जैसा मैंने बोला रिसेंट क्वार्टर में डाइल्यूट हुआ है, एफआईआई ने रिसेंट टाइम में बढ़ाया अपनी होल्डिंग को, म्यूचुअल फंड ने भी जो है यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस दिखाया है, और थोड़ी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की भी बढ़ी है। बाकी पब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो 16.95 से ये घट करके 16.85 पर आ गया है। तो अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस कंपनी को फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक सबसे छोटी कंपनी जो यहाँ पर आज के लिस्ट में हमारे को मतलब देखने को मिलेगा ना, उसके बारे में बात करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, कंपनी का नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड। ओनली ये 3,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी आपको देखने को मिलेगा, और इस कंपनी में भी लगातार आपको बाइंग देखने को मिल रही है एफआईआई की तरफ से। और बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में बेसिकली कंपनी वर्क करती है। और हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली कंपनी जो है ना, ये हेल्थ इंश्योरेंस देती नहीं है, बेसिकली ये कंपनी आपको एक तरह से टीपीए का रोल करती है। टीपीए क्या होता है, तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन हम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक इंडिविजुअल पर्सन है और आपने किसी कंपनी से आपने इंश्योरेंस खरीदा है और आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो उस केस में जो है ना, आप यहाँ पर इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके पास अगर आप जाएंगे तो इस बीच में जो गैप है, इस बीच में जो कम्युनिकेशन है, उसका काम जो है ये आपको मेडी असिस्ट करके देती है। और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आपको कंपनी के लिस्ट में, बेसिकली कंपनी के बिजनेस में आपको देखने को मिलता है। और इस कंपनी के अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो 13.26 से 13.89, फिर ये आपको 23, और उसके बाद ये बढ़कर के 25.83% देखने को मिला। यानी कि अच्छी खासी होल्डिंग जो है वो रिसेंट क्वार्टर में आपको देखने को मिला है यहाँ पर आपको एफआईआई की तरफ से। और लॉन्ग रन में भी देखेंगे तो पिछले 3-4 क्वार्टर में आपको अच्छी
बाइंग जो है एफआई की तरफ से पर्टिकुलर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी मैसिव तरीके से डाइल्यूट हुई है, और ये अभी आपको घट करके 20% से प्रीवियस क्वार्टर में अभी ओनली 4.6% होल्डिंग जो है आपको प्रमोटर की देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर जो अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड की भी अच्छी होल्डिंग जो है वो आपको देखने को मिलता है। अगर मैं ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग रिसेंट क्वार्टर में भी डाइल्यूट हुआ है, और एफआईआई की बात करूं तो रिसेंट क्वार्टर में बढ़ी है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होल्डिंग है, 48.90 था, हालांकि अभी थोड़ा घटा है, लेकिन अभी भी जो है ना 46-47% किसी भी कंपनी में अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग मानी जाती है, तो इसको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। बाकी पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, 23% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, तो आपको स्मॉल कैप के हिसाब से इस कंपनी को आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर मैं नेक्स्ट कंपनी की बात करूँ तो हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी साइज में काफ़ी बड़ी कंपनी है, 36,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी क्या करती है, तो एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी बनाती है, जो बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम में, ब्रेकिंग सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल में कंपनी का बिजनेस है। लगातार पिछले 6 क्वार्टर से कंपनी का जो होल्डिंग है एफआईआई की वो आपको बढ़ रही है, 7.79 से 8.67, फिर 9.53, फिर 11.50, फिर 12.37, और अभी रिसेंट क्वार्टर में ये आपको बढ़ करके 13.54 से 13.84 तक आ चुका है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग रन में जो है ना पिछले 6 क्वार्टर में जो होल्डिंग है यहाँ पर एफआईआई की वो आपको डबल होते हुए देखने को मिल रही है, अप्रॉक्सीमेटली डबल हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो एफआईआई ने खरीदा है ना, बेचा किसने है, तो म्यूचुअल फंड ने बेचा है, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन ने बेचा है, दूसरे इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर खरीदा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, ओवरऑल रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की आपको काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, 75% की। जैसा मैंने बोला एफआईआई ने खरीदा है और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर आपको बेचा है। और उसके बाद अगर मैं पब्लिक होल्डिंग की बात करूँ तो पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि ओनली 2% की होल्डिंग जो है ना वो इस कंपनी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पब्लिक की। यानी कि जो रिमेनिंग आपको 98% होल्डिंग है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में है, यानी कि प्रमोटर, डीआईआई एंड एफआईआई, और इसमें भी जो मेजर पोर्शन है 75% का वो आपको प्रमोटर का देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जो कि हमारी इस लिस्ट में सेकंड लास्ट है। कंपनी का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। कोरोमंडल इंटरनेशनल भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, 67,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी देखने को मिलेगा। कंपनी क्या करती है, तो बेसिकली एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती है, जो एग्रीकल्चर में आपको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज़ किया जाता है ना उसको ये कंपनी आपको बनाती है। और लगातार पिछले 8 क्वार्टर से इस कंपनी में जो होल्डिंग है प्रमोटर की, सॉरी एफआईआई की, वो आपको बढ़ रही है, 7.34 से 7.52, फिर 7.79, 8.33, फिर 10.61, फिर 14.28, उसके बाद आपको 14.45% जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो अच्छे तरीके से होल्डिंग जो है वो आपको बढ़ी है, और यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया गया है एफआईआई की तरफ से। ऑलमोस्ट आपको डबल हुआ है देखने को मिल रहा है, काफ़ी ग्रेजुअल तरीके से बढ़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक क्वार्टर में मैसिव ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। बीच में एक क्वार्टर है जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अच्छी होल्डिंग बढ़ी है, बाकी ऑन एंड ऑफ आपको उसी रेट से यहाँ पर देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो होल्डिंग है ना वो प्रमोटर की वो आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, प्रमोटर की तरफ से डाइल्यूशन नहीं हुआ है। एफआईआई ने भले यहाँ पर आपको खरीदा है पर म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर आपको बेचा है, जो कि आपको 15.88 आपको देखने को मिलेगा, पर लॉन्ग रन में देखेंगे तो 21% से घट करके ये 15.88 पर आ चुका है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 12% के आसपास है, तो साइज के हिसाब से कंपनी अच्छी है, फर्दर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंपनी की बात करते हैं, तो हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का नाम है मेड प्लस सर्विसेज लिमिटेड, और ये कंपनी कितने साइज की है, तो 9,500 करोड़ का मार्केट कैप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस कंपनी में। कंपनी जो है सेकंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर कंपनी है इंडिया में, और इस कंपनी में भी लगातार आपको बाइंग देखने को मिल रही है एफआईआई की तरफ से। 14.72 से बढ़ करके 15.23, उसके बाद 15.61, उसके बाद 16.43, और फिर आपको 16.53, यानी कि पिछले 4 क्वार्टर से एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है। और क्या ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि किसी एक क्वार्टर में मैसिव बाइंग देखने को मिला एफआईआई की, हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको बाइंग जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग जो है ना वो आपको कांस्टेंट है, ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई है। बाकी जो एफआईआई की होल्डिंग है वो आपको बढ़ी है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और पब्लिक की होल्डिंग जो है यहाँ पर आपको काफ़ी डाइल्यूट हुआ है, अभी रिसेंट क्वार्टर में भी डाइल्यूट हुआ है, और लॉन्ग रन में भी अगर आप देखेंगे ना तो जो एफआईआई लगातार खरीद रहे हैं वो किससे खरीद रहे हैं, तो वो आपको पब्लिक से खरीद रहे हैं, जो कि पब्लिक की होल्डिंग एक समय पर
22.51% हमको देखने को मिलता था। तो ये टोटल 10 कंपनीज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी 10 में से किसी भी कंपनी को लेकर के कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।